जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब हमारी ये जीवात्मा रूपी ज्योति जब बुझ जाए और फिर आप सोचो कि हमें ढंग आ गया, हम भजनानंदी हो गए, तो क्या फायदा। जब समय पर ही कोई वस्तु कोई विषय काम नहीं आया तो बाद में चाहे करोड़ों की संपत्ति पड़ी रहो, क्या होने वाला है। जब जो वस्तु जो विषय समय पर काम आ जाए वह होता है कार्य का। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापिस बेरंग आया, मायूस हाथ मलता वापस बेढंग आया। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, 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 तब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया, तब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब समय निकल जाए, सांप निकल जाए तब लाठी को पीटते रहो, होना क्या है, कुछ नहीं होगा। प्यार से बोलना पड़ेगा। आज तो द्वादशी है, आवाज नहीं आती, एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। इसलिए सभी इस बात को धारण कर ले मन में, यदि भगवत कृपा आप पर है, यदि गुरु कृपा आप पर है, संसार में किसी की औकात नहीं जो आपका बाल बांका भी कर जाए। क्योंकि जिस जीव पर, जिस भक्त पर भगवान रीझ जाते हैं, भगवान कृपा कर देते हैं, क्योंकि उस परमात्मा ने ही इस सृष्टि को बनाया है। उस परमात्मा के द्वारा हम सब आप लोग उत्पन्न हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उस ईश्वर के ही अंश हैं, पर लेकिन हमारे अंदर तो एक अहम बैठा हुआ है, अहंकार, जो कह रहा है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है।
और बल करके बढ़ना चाहते हैं अपने अपने घमंड में। एक बात बताओ मैया, भगवान किस भोग का भोग लगाते हैं? भगवान को सबसे ज्यादा खाना, भोग लगाने में क्या प्रिय है, किस चीज को हरण करते हैं वो व्यक्ति को? मिश्री, अहंकार। आप लोगों को बताया ना उस दिन, भगवान भक्त के और संसार के हर जीव के घमंड को, उसके अहंकार को भक्षण करते हैं ठाकुर जी। राम ने बढ़ाए वो बड़े, बलते बड़ो न कोय, और बल करके रावण बड़ो, तो क्षण में दीनों खोए। बल करके कोई भी बढ़ नहीं सकता, क्योंकि ये सृष्टि परमात्मा के द्वारा रचित है। इस सृष्टि का जो मालिक है, जो नचैया है, जो धरैया है, वो परमात्मा है। जिसका रक्षक कृष्ण मुरारी हो, उसको क्या घबराना। जीवन की अपनी चिंताओं को, अपनी विपत्तियों को, अपने मन की गिलानियों को लेकर के इसको समर्पण कर दे। मेरा जीवन तेरे ही हवाले, आप जानो। पर लेकिन हम लोगों पे अर्पण नहीं होता। हम लोग मंदिर में जाते हैं तो अर्पण की भावना से थोड़ी जाते हैं, समर्पण की भावना से थोड़ी जाते हैं। हम तो ये जाते हैं, ठाकुर जी मेरे छोरा का ब्याना भयो ब्याह है जाए, बटुआ सी बहुआ जावे मेरे छोरा को है। हाँ, और है जाए कृपा तो नौकरी लग जाए तो अति उत्तम रहे बात। केवल हम संसार के विषयों को मांगते हैं। यदि कोई प्रश्न करने आए तो केवल 5 प्रश्न, जीव का छठवा नहीं है। महाराज, शरीर में कोई रोग नहीं लगे, भूमि भवन वाहन इसकी कमी नहीं आई, और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती रही। यस, सब लोग कहें कहां सा फलाने ठाकुर साहब है। यस, पर लेकिन कभी भी मंदिर में जाकर के ठाकुर जी से, बिहारी जी से ये प्रार्थना करिए, बिहारी जी संसार की कुछ वस्तु देना न देना वो आपकी इच्छा है, आप जैसे रखोगे वैसे रहूंगा, मैं उसी प्रकार रहूंगा। बस आप एक कृपा करना, आप अपने चरणों की भक्ति, चरणों की प्रीति से आप सदैव लगाए रखना मुझे। हमारे जीवन से आपकी कृपा, आपकी छाया, आपका आश्वासन, आपका सानिध्य दूर ना हो, ऐसा भाव रखिए। केवट, जब भगवान श्री राम वनवास जा रहे थे तो उस समय केवट ने बड़ी सुंदर बात कही थी। भगवान ने कहा था, भैया केवट उतराई ले लो। केवट ने कहा था, प्रभु क्या बात कर रहे हो, ये तो अपराध हो जाएगा। बोले कैसे? मैं केवट और तुम केवट हो, एक हमारी जाति है, जाति की गर शर्म अगर हो तो शर्म जाति को आती है। महाराज, मैं भी केवट हूं, मैं इस संसार का केवट हूं और आप भवसागर के केवट हो, और एक ही हमारी जाति है। आप भी सबको मोक्ष देते हो, सबको कल्याण करते हो, उतारने वाले हो, और मैं भी इस गंगा नदियों से उतारने वाला हूं। और यदि किसी ने सुना कि केवट ने उतराई ले ली तो मुझे तो बदनाम कर देंगे, लोग ताने दे दे करके मार देंगे। महाराज इतनी कृपा करना। बोले कैसे? तुम आए हो घाट हमारे, ओ हम आएंगे घाट तुम्हारे।
प्रभु आज आप आए हो और कल मैं आऊंगा, तो जैसे मैं आपको फ्री में उतार रहा हूं, यदि मेरे जीवन के कोई पाप हो, कोई कष्ट हो, उनको आप बुला करके मुझको भी पार कर देना। आज ये मांगा केवट ने। तुम आए हो घाट हमारे, हम आएंगे घाट तुम्हारे। मैं आऊं तब मेरा कल्याण कर देना। इस भाव को आप बिहारी जी से रखिए, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी संसार में आपको, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मुझको कुछ नहीं चाहिए। यदि आप पर कुछ नहीं है तो आप अपने हृदय को भाव पुष्प की माला बनाकर के मेरी चरण शरण में आ जाओ, उसको मैं माल्या बनाकर के अपने गले में स्वीकार कर लूंगा। भाव का भूखा हूं मैं तो भाव ही एक सार है, भाव से भज ले जो मुझको तो भव से बेड़ा पार है। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य कम पौरुषम। भगवान न जाति देखते हैं, न आपकी क्रिया देखते हैं, भगवान केवल आपके भाव को और आपके कर्म की गति को देखते हैं कि ये धर्म के साथ में कर्म कर रहा है या फिर कर्म के साथ में धर्म लेके चल रहा है। सज्जनों, जीवन में कोई भी कर्म करना तो धर्म के साथ में कर्म करना। यदि धर्म को साथ में ले जा करके आप यदि कर्म करोगे तो आपका कर्म फलदायी रहेगा, और यदि आपने कर्म के साथ में धर्म जोड़ा व्यवस्था नहीं बनेगी। प्यार से बोलना पड़ेगा।